जाऊंगा नहीं, लेकिन अब सामने तो क्या बोलना, चलेगा यस सर, यस सर बोल देते और जाते ही नहीं थे। 5 मिनट पहले भाग गए। अगले दिन बॉस कहता था क्यों नहीं आया, मैं सर आना चाहता था, स्कूटर खराब हो गया। बहाना बनाते कि नहीं बनाते हैं? आप भी जिसको बोलेंगे वो बहाना बनाएंगे, और जब बहाना बनाता है तो सामने वाले की शक्ल से पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है। फिर भी हम कुछ बोल नहीं पाते। तो मैंने कहा सर स्कूटर खराब हो गया, तो बॉस को पता है झूठ बोल रहा है, फिर भी बॉस रिएक्शन कैसे कर रहा है? स्कूटर क्या हो गया, स्कूटर ज्यादा नुकसान तो नहीं? अरे मशीन भी है, देखो भाई कभी कभी बड़ा नुकसान भी हो जाता है। हाँ यार अब इसमें तो तुम कर ही क्या सकते, इतनी लंबी दूरी है, स्कूटर खराब होगा तो एक बंदा आएगा कैसे? चलो कोई बात नहीं, नहीं आए कोई बात नहीं, मीटिंग तो आज भी है। अगले दिन क्यों नहीं आया? सर आना चाहता था, बीबी की तबीयत खराब हो। भाभी जी क्या हुआ? भाभी जी कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई? देख भाई भिलवाड़ा के जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर ना, उसके नंबर मेरी डायरी में, तेरे भाई को आदि साहब को बुलाना, ये भाई डॉक्टर को लेकर तेरे घर पर हाजिर हो जाएगा। लेकिन भाई पहली बार तुझे सलूट करने का मन करता है, ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, कितना अच्छा अपना बीवी का ध्यान रखता है। मेरे भाई आज आई लव यू कहने की इच्छा है तुझे, वेरी गुड डिसीजन कि तू नहीं आया, मीटिंग तो आज भी है। क्यों नहीं आया? सर आना चाहता था, मेरी तबीयत खराब हो गई। तेरी तबीयत खराब हो गई? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। खुद की तबीयत खराब हो तो कभी नहीं आना चाहिए, गुड डिसीजन, गुड डिसीजन, मीटिंग तो आज भी। और भाई साहब मैंने 15 दिन तक बहाने बनाए, ऐसे ऐसे बहाने बनाए, कई बार तो मैंने किताबों में बहाने ढूंढे कि आज नया बहाना क्या। मेरे जो रिश्तेदार कभी पैदा नहीं हुए थे उनको बहानों में मैंने मार दिया। मेरे पड़ोसी को भी 2 बार निपटा दिया था, एक बार दाएं वाले को, एक बार बारह आया। मैंने कहा आज ये मर गया, आज वो मर गया। 15 दिन बाद मैंने इतने बहाने बना लिए कि 15 दिन बाद मेरे बॉस मेरे सपनों में आने लगा। मैं रात को सोता था तो बॉस आकर कहता था चल मीटिंग में, तो मैं कहता था मर गया, तो बीबी कहती कौन मर गया? एकदम याद आता था, अरे बाप रे बॉस बीबी। 15 दिन में हालत खराब, भयंकर हालत खराब। अब सपने में बार बार बॉस आए और मैं सोचूं कि आज क्या बोलेंगे इसको, साला एक बार क्या करें। तो संडे के दिन एक दिन बॉस ने मेरे पास फोन किया, उस समय मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन कॉल होता था, तो मेरे को कंपनी के लैंडलाइन कॉल पर कॉल किया। घर पे था, 10 बजे का टाइम था, मेरे को बोला गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग बॉस। तो मुझे लग रहा था यार बोलेगा, लेकिन उसने ऐसा कहा, ड्राइंग रूम से कोई आवाज नहीं आ रही थी, घर के बाहर कोई गाड़ी नहीं थी, आज कोई मेहमान तो नहीं आया? मैंने कहा सर रात को कोई मेहमान नहीं आया। ओके ओके, तू और तेरी बीबी दोनों गार्डन में जॉगिंग करते हुए दौड़ रहे थे, मतलब दोनों की तबीयत ठीक है? मैंने कहा सर दोनों की तबीयत ठीक है। ओके ओके, तू स्कूटर पर दूध लेने जा रहा था, मतलब तेरा स्कूटर भी ठीक काम कर रहा है? यस सर मैं काम कर रहा है, आ जा। आज जिनको 10-10, 20-20 बार बुलाया गया, आज वो सामने वाले का ही काम लगाने आए होंगे कि साला बार बार कहता तुझे निपटा क्या, और मैं ही गया था अपने बॉस को निपटाने। तो मैंने कहा यार ये रोज रोज बहाने बनाने से अच्छा है आज मीटिंग में चलेंगे, 2-3 कमियां निकालेंगे और बॉस को कहना हमेशा काउंसलिंग से होता। तो मैंने उनके घर पर गया, 10 बजे काउंसलिंग मीटिंग चालू थी, मैं उनके घर पर बैठकर बात करने लगा और मैंने पूरी मीटिंग को ऐसा घींच ली। मैंने कहा आज हिम्मत करके बोल देंगे कि मैं इस काम को नहीं करूं। तो मेरा नंबर आया काउंसलिंग, तो बॉस ने मेरे को बोला तुम कुछ करते क्यों? तो बॉस को मैंने कहा बॉस मेरे सिर पर हाथ रखो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा रखो तो सही। उसने जो ही सिर पे हाथ रखा, मैंने बॉस को बोला बॉस आप मुझे वादा करो कि मैं जो भी कहूंगा आप बुरा नहीं मानोगे और हमारे पर्सनल रिलेशन पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो बॉस ने कहा पागल से बातें कर रहा है, तू मेरा छोटा भाई है, क्यों बुरा मानूंगा, बिंदास होके कहो। मैंने कहा बॉस आप 4 जन्म भी वापस ले लो ना, तो ये कपड़े वाला काम मैं नहीं करूं, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप कर क्यों रहे। जिस कपड़े की किट को आप बेच रहे हैं उस कपड़े की कंपनी में आप जनरल मैनेजर हैं मार्केटिंग के, 1.5 करोड़ मीटर कपड़ा आप हर साल बेचते हैं। अब 1.5 करोड़ मीटर कपड़ा बेचने वाला मैनेजर जनरल, वो अब घर घर में जाकर कपड़े सेल करेगा,
थोड़ा सोचो कि कैसी आवाजें आएगी। घर में जाकर गली में कपड़े लेकर आप बोलेंगे कपड़े ले लो, कपड़े कपड़े वाला आ गया, कपड़े ले लो। मैंने कहा बॉस ये आपके स्टैंडर्ड का बिजनेस ही नहीं, और जो आपके स्टैंडर्ड का नहीं है वो मेरे स्टैंडर्ड का कैसे हो गया? बॉस इस काम को मैं नहीं करूंगा, क्लियर कट बोल रहा हूं, 10 बार बोल रहा हूं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और नहीं करूंगा यहां पर क्लियर नहीं हो रहा, आपको भी नहीं करने दूंगा। जहां पर भी आप जाओगे मैं उसको डिस्मिस करके आऊंगा। बॉस को जब मैंने बोला तो बॉस मुस्कुराने लगा, और बॉस ने धीरे से बोला ये नहीं पूछेगा कि मैं तो तेरा भी बॉस हूं, तो फिर मैंने इस बिजनेस को क्यों चालू किया है? तो कपड़े का मुझे भी पता। मैंने कहा सर इसी तो हंसी आ रही है, आपने क्या सोचा हो? जब हंसी आए तो पूछ कैसे, क्यों, कब। हंसी में आम आदमी कल हंसकर निकल जाता है, और खास आदमी उस हंसी के कारण को ढूंढता। मैंने कहा सर बताओ, तो उन्होंने मुझे बता दिया। अब क्योंकि आप मेरे से पूछ नहीं रहे तो मैं आपको नहीं बता रहा। यही काम करना पड़ता है कि आप काम बंद कर दें, तभी आपका काम चालू रहना चाहिए। एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी जब सो जाता है तब भी उसके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरना और बिकना चालू रहता है, इसलिए मुकेश अंबानी अमीर है। टोयोटा का मालिक जब सो जाता है तब भी दुनिया की 180 कंट्री में गाड़ियां बिकना और गाड़ियां बनना चालू रहता है। उसके सोने से गाड़ियों के बिकने और बनने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। और आप अमीर क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आपके काम रोकते ही काम रुक जाता है, आपके चालू करते ही चालू हो जाता है। मैं अमीर क्यों हूं? क्योंकि मैं जब रात को सो जाता हूं तब भी आसाम में कोई सुबह 4 बजे उठकर भगवान के सामने अगरबत्ती लगाता है, अर्शन की अगरबत्ती लगाकर बोलता है ओम जय जगदीश हरे, तो मेरे घर में भिड़ोड़ा में हरे 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 हरे। बनना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हम रुक जाएं, तब भी हमारा काम चालू है। आई क्या बात समझ में? अभी तो एक तरीका बताया, दूसरा अमीर बनने के लिए कॉमन थिंग है सेल। सेल करनी ही पड़ेगी। और नौकरी का भी कॉमन थिंग है सेल। नौकरी भी तुम्हारे को रखी जाएगी जब तक मालिक की सेल हो रही। जिस दिन मालिक की सेल होना बंद हो गई तो नौकर की भी गायब हो जाएगा वहां से। यानी कि नौकर भी सेल पर टिका हुआ है और मालिक भी सेल पर ही टिका। नौकर की सेल कैसे होती है? नौकर की टारगेट बाउंडेड सेल नहीं होती, इसलिए नौकर नौकर ही रहता। जैसे आप रेलवे में कर्मचारी हैं तो रेलवे तो सेल ही कर रहा। सेल तो सर्विस भी हो सकती है, सेल तो वादे भी हो सकते हैं, सेल तो प्रोडक्ट भी हो सकता है, सेल तो कुछ भी हो सकती है। अब आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, रेलवे तो सेल ही कर रही है, लेकिन तुम्हें जॉब की एक सैलरी दे रही है। लेकिन रेल की सेल बंद होना चालू हो जाए तो तुम्हारी सैलरी चालू रहेगी? नो। यानी हर व्यक्ति जो जॉब कर रहा है वो भी सेल पर ही टिका हुआ है। जॉब वाला सेल मालिक के लिए करता है और मालिक सेल अपने लिए करता है। यही अंतर एक व्यक्ति को अमीर बना देती है, एक व्यक्ति को कर्मचारी बना देती है। सेल करनी है तो मालिक के लिए नहीं, सेल करनी है तो हमें अपने लिए करनी है। और जिस दिन भी आप खुद के लिए सेल करोगे अमीर बनोगे, और जिस दिन मालिक के लिए करोगे सैलरी मिलेगी। था शहर के लोग बीमार हो जाते थे, बड़ी बड़ी बीमारियां शहर के लोगों को होती थी, गांव के लोगों को नहीं होती थी। लेकिन भारत सरकार के इंडेक्स कहते हैं कि 50 साल के बाद ये पूरा इंडेक्स बदल चुका है। अब शहर के लोग स्वस्थ होने चालू हो गए हैं और गांव के लोग बीमार होना चालू। क्यों हो गए? क्योंकि शहर के लोग पैसा कमाने गए। जब पैसा उन्होंने कमाया तो उन्होंने एजुकेशन पे खर्च किया, एजुकेशन ने उन्हें अवेयरनेस देना चालू कर दिया। पॉल्यूशन कैसे होता है उन्होंने अवेयरनेस दी। ऑर्गेनिक क्या होता है, कितने मिनरल का पानी पीना चाहिए, कितने मिनरल का पानी नहीं पीना चाहिए, टीडीएस क्या होता है,
रामदेव जी के पास जाकर सांस को लेना बाहर ले आने से क्या होता है? रामदेव जी पे एक बात है, मेरे दोस्त को रामदेव जी ने कहा ठीक होना है तो 10 दिन तक को सांस को ऊपर ले जाओ, सांस को नीचे ले जाओ। वो बेचारा 10 दिन से रोज सांस को ऊपर नीचे ले जा रहा, ठीक नहीं हुआ। तो मेरे पास आया कि रामदेव जी झूठे हैं, वो ऊपर नीचे ले जाने के लिए कह रहे थे। मैं 10 दिन से लगातार 10 नहीं 12 दिन हो गए मुझे, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा क्या कर रहा है? सांस को ऊपर ले जाता हूँ नीचे ले जाता हूँ। मैंने कहा बेवकूफ, वो सांस बोल रहे हैं सांस, तू सांस को ले जाना चाह रहा है। सांस को ले, तुम यार बड़ा सीरियस हो जाते हो इसलिए ऐसा ना पता है, तो सीरियस मत हुआ बात करो। तो अगर सीधी सी बात करें तो हालत इतनी खराब है कि शहर के लोगों का स्वाद इसलिए हो गया कि शहर के लोग ऑर्गेनिक के नाम पर 4 गुना रेट देने के लिए तैयार। हर कहीं पर पानी नहीं पीते, मिनरल वाटर के अलावा यूज नहीं करते। शहर के लोग सुबह 4 बजे उठकर जाने लगे हैं जिम के अंदर और मॉर्निंग वॉक करने लगे हैं। शहर के लोग पॉल्यूशन के लिए मास्क लगाना चालू कर दिया। शहर के लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल लिया। शहर के लोग स्वस्थ होने लगे। अब गांव के लोग अस्वस्थ क्यों गए? क्योंकि गांव में पहले साइंस नहीं घुसी थी, अब हर गांव में साइंस घुस गई है। गांव के लोग पहले पसीना निकालते थे, अब 2 एकड़ खेत में भी हल नहीं जोतता कोई गांव का आदमी। वो मशीन लाता है, ट्रैक्टर लाता है, उसको 1000 रुपए देता है, मशीन ट्रैक्टर चले जाती है, पसीना निकलना बंद। अब क्या करते हैं गांव के आदमी? गांव के आदमी के यहाँ पर एक पेस्टिसाइड कंपनी का एक साइंटिस्ट आया और उसने कहा कि आप अपने गांव में तुअर बो रहे हो, जबकि आपका गांव की जमीन तो सोयाबीन के लिए अच्छी है। अब पूरे गांव में एक ही फसल होने लगे। पहले गांव में जीरा भी होता था, हल्दी भी होता था, धनिया भी होता था, मिर्च भी होती थी। गांव के लोग आपस में बांट कर शुद्ध खा लेते थे। लेकिन अब एक गांव में एक ही चीज होती है। जिस गांव में सोयाबीन हो रही है तो पूरे गांव में सोयाबीन हो रही है। अब गांव में सोयाबीन हो रही है तो मिर्च अगर गांव के व्यक्ति को चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? अंतर उत्तर है, दुकान पर ही जाना पड़ेगा। तो प्रश्न यह है कि गांव का आदमी महंगी दुकान पर जाएगा कि सस्ती दुकान पर? तो आंसर है सस्ती दुकान पर ही जाएगा। अब सस्ती दुकान पर कैसे शुद्ध आइटम मिलेगा था। शहर के लोग बीमार हो जाते थे, बड़ी बड़ी बीमारियां शहर के लोगों को होती थी, गांव के लोगों को नहीं होती थी। लेकिन भारत सरकार के इंडेक्स कहते हैं कि 50 साल के बाद ये पूरा इंडेक्स बदल चुका है। अब शहर के लोग स्वस्थ होने चालू हो गए हैं और गांव के लोग बीमार होना चालू। क्यों हो गए? क्योंकि शहर के लोग पैसा कमाने गए। जब पैसा उन्होंने कमाया तो उन्होंने एजुकेशन पे खर्च किया। एजुकेशन ने उन्हें अवेयरनेस देना चालू कर दिया। पॉल्यूशन कैसे होता है उन्होंने अवेयरनेस दी। ऑर्गेनिक क्या होता है, कितने मिनरल का पानी पीना चाहिए, कितने मिनरल का पानी नहीं पीना चाहिए, टीडीएस क्या होता है, रामदेव जी के पास जाकर सांस को लेना बाहर ले आने से क्या होता है। रामदेव जी पे एक बात है, मेरे दोस्त को रामदेव जी ने कहा ठीक होना है तो 10 दिन तक को सांस को ऊपर ले जाओ, सांस को नीचे ले जाओ। वो बेचारा 10 दिन से रोज सांस को ऊपर नीचे ले जा रहा, ठीक नहीं हुआ। तो मेरे पास आया कि रामदेव जी झूठे हैं, वो ऊपर नीचे ले जाने के लिए कह रहे थे। मैं 10 दिन से लगातार 10 नहीं 12 दिन हो गए मुझे, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा क्या कर रहा है? सांस को ऊपर ले जाता हूँ नीचे ले जाता हूँ। मैंने कहा बेवकूफ, वो सांस बोल रहे हैं सांस, तू सांस को ले जाना चाह रहा है। सांस को ले, तुम यार बड़ा सीरियस हो जाते हो इसलिए ऐसा ना पता है, तो सीरियस मत हुआ बात करो। तो अगर सीधी सी बात करें तो हालत इतनी खराब है कि शहर के लोगों का स्वाद इसलिए हो गया कि शहर के लोग ऑर्गेनिक के नाम पर 4 गुना रेट देने के लिए तैयार। हर कहीं पर पानी नहीं पीते, मिनरल वाटर के अलावा यूज नहीं करते। शहर के लोग सुबह 4 बजे उठकर जाने लगे हैं जिम के अंदर और मॉर्निंग वॉक करने लगे हैं। शहर के लोग पॉल्यूशन के लिए मास्क लगाना चालू कर दिया। शहर के लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल लिया। शहर के लोग स्वस्थ होने लगे। अब गांव के लोग अस्वस्थ क्यों गए? क्योंकि गांव में पहले साइंस नहीं घुसी थी, अब हर गांव में साइंस घुस गई है। गांव के लोग पहले पसीना निकालते थे, अब 2 एकड़ खेत में भी हल नहीं जोतता कोई गांव का आदमी। वो मशीन लाता है, ट्रैक्टर लाता है, उसको 1000 रुपए देता है, मशीन ट्रैक्टर चले जाती है, पसीना निकलना बंद। अब क्या करते हैं गांव के आदमी?
गांव के आदमी के यहां पर एक पेस्टिसाइड कंपनी का एक साइंटिस्ट आया और उसने कहा कि आप अपने गांव में तुअर बो रहे हो, जबकि आपका गांव की जमीन तो सोयाबीन के लिए अच्छी है। अब पूरे गांव में एक ही फसल होने लगे। पहले गांव में जीरा भी होता था, हल्दी भी होता था, धनिया भी होता था, मिर्च भी होती थी। गांव के लोग आपस में बांट कर शुद्ध खा लेते थे। लेकिन अब एक गांव में एक ही चीज होती है। जिस गांव में सोयाबीन हो रही है तो पूरे गांव में सोयाबीन हो रही है। अब गांव में सोयाबीन हो रही है तो मिर्च अगर गांव के व्यक्ति को चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? अंतर उत्तर है, दुकान पर ही जाना पड़ेगा। तो प्रश्न यह है कि गांव का आदमी महंगी दुकान पर जाएगा कि सस्ती दुकान पर? तो आंसर है सस्ती दुकान पर ही जाएगा। अब सस्ती दुकान पर कैसे शुद्ध आइटम मिलेगा?